जरा अपने जो, ऐप जरा में ऐसी तेज कोई बोलिए, तेज बोलिए। अपने ऐप में कोई ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था नहीं है कि जिस व्यक्ति ने कितने कैंडिडेट जोड़े हैं तो अपने मिशन के वक्तव्य के अनुसार उसको पद आवंटित किया जाए। ये काम मैनुअल चल रहा है। हम बहुत जल्दी अपना खुद का ऐप भी जो है, जो हमने ड्रॉप कर दिया था, अब उसको जी हम कोशिश करेंगे कि 1-2 महीने में वो अच्छे प्रावधानों के साथ आ जाए, तो उससे जो वर्तमान दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। जी क्योंकि जी। उनकी टेक्निकल टीम को बहुत लंबे समय पहले अपन ने ब्रीफिंग दी थी, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। तो हम और ये तो चीज़ कर देंगे, लेकिन जिनको आपने जोड़ा है उनको आप पहचानते हैं, उनके नंबर आपके पास हैं, उनका आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उनको बातचीत करिए और उनको जागृत करिए, क्योंकि अपराध मुक्त भारत मिशन व्रत को जो है खंडित नहीं होना चाहिए। और खंडित जी ना होने का एक ही तरीका है कि जिन 10 लोगों को आप जोड़ें वो आगे 10 लोगों को जोड़ें, वो उनको आगे 10 लोगों को जोड़ें। इस तरीके से हम बड़ी जल्दी 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना होगा, तब भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। 100 करोड़ में से केवल 9%, 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 लोगों को जोड़ना है। लिहाजा ये मिशन बहुत आसान है। लेकिन हमारे साथी जो है जहाँ जा रहे हैं वहीं पे संगोष्ठियाँ नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक चारों तरफ से हर किसी के पास इतनी कंडीशनिंग हो गई होती कि आप लोगों को जोड़ने की बजाय लोग बाग खुद आप जुड़ने के लिए आपसे संपर्क करेंगे कि मुझे मालूम है कि आप अपराध मुक्त भारत मिशन में हैं और कृपया मुझे जोड़ने का रास्ता बताइए, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। बोलिए राजेश जी। राजेश जी बोलिए। संजय सिवाल भी और नरेंद्र सिंह भी आ गए हैं। 2-2 मिनट में अपनी बात आप, राजेश के बाद आप लोग भी अपनी अपनी बात रखिए। रामवीर सिंह भी अपनी बात रखें और राधेश्याम झा भी अपनी बात थोड़ा सा रखें, अभी तक उन्होंने बात अपनी नहीं रखी है। मैं चाहूँगा कि ज़रा, उन्होंने 14 लोगों को जोड़ा है और वो फुर्ती से अपनी बात रखें। राजेश भलैया जी पहले आप अपनी बात रखिए, इसके बाद राधेश्याम झा जी रखेंगे। तब तक मैं अपेक्षा करता हूँ कि संजय सिवाल और रामवीर सिंह भी जुड़ चुके होंगे। सर, मैंने ये 2000 अपराध मुक्त भारत मिशन के ये विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराए थे, हाँ हाँ। तो लगातार बांटता रहता हूँ लोगों को। अब हालांकि लोग अभी इतना रिस्पांस नहीं दे रहे। बांट तो मैंने लगभग 1500 कार्ड बांट दिए। ओके। 5 ही तो बच्चे होंगे हमारे पास, लेकिन आज तक किसी ने फोन ही नहीं किया। हालांकि हम ये बोल देते हैं कि आप इसको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सुने। वो चाहे तो आप ये हमारे हमें वन एप्लीकेशन टू को। वन काम करना होगा, हमें संगोष्ठी करना होगी। जी जी। संगोष्ठी में उन्हें ऊर्जाकृत करके उनसे मैसेज बुलाना है। बहुत अच्छा काम किया आपने, वेरी वेरी गुड। लेकिन अब जो है संगोष्ठी करके उनसे कहें कि वो आपको एसएमएस भेजें, जिसमें आप अपनी प्रोफाइल से अपनी लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और वहीं पर जब आप संगोष्ठी कर रहे हैं तभी इंसिस्ट किया जाए कि वो क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लें और जुड़ जाएं। और उन्हें शपथ पत्र भी पढ़ाया जाए, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएं। और वो यदि शपथ को लेते हुए अपना वीडियो बना लेंगे तो दूसरे लोगों पर भी बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। हमें अपराध मुक्त भारत मिशन के व्रत को खंडित नहीं होने देना चाहिए। अभी भी नहीं होना हमारे पास समय है। यदि जी हम जी। अपने आप को खंडित नहीं होने देंगे तो फतह हमारी है। परिचित लोग तो सारे जुड़े हैं हमारे इससे, व्हाट्सएप ग्रुप से।
और ये विजिटिंग कार्ड हमने प्राय प्राय क्या टोटली अपरिचित लोगों को दिए हैं। ऑफिस आते जाते वक्त कहीं भी मार्केट में गए, शॉपिंग करने गए, तो दुकानदार कोई पकड़ा दिए, थोड़ा मिशन के बारे में बता दिए। ये सब हमने अपरिचित लोगों को दिए हैं कि, और कहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखें, सुने, समझें, संतुष्ट हो तो चाहे अध्यक्ष जी को फोन करके लिंक मांग ले, चाहे हमसे मांग ले जुड़ने के लिए। लेकिन नहीं, आज तक किसी ने जब आपको जो आप जोड़ रहे हैं तो लिंक आप ही दे दीजिए उनको। नहीं, वो तो अगर हमें फोन करेंगे तो हम अपनी देंगे, फिर भी बोल देते हैं हम। आप इसमें दो नंबर दिए हुए आप हैं उनसे विजिटिंग ये कार्ड में। कहिए कि वो इस नंबर पे, आपके नंबर पर एक एसएमएस भेजें जिसमें वो अपना नाम लिखें और शहर का नाम लिखें। आप अपनी प्रोफाइल से लिंक कॉपी करके उसे पेस्ट करिए और कोशिश जी जी। करिए कि जब आप बातचीत कर रहे हैं उसी दौरान वो उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाएंगे तो बहुत अनुकूल असर पड़ेगा। क्योंकि यदि ये व्रत खंडित नहीं होगा, 10 लोग 10 को जोड़ते जाएंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इस मॉडल में हम आसानी से 100 करोड़ होंगे। जब हम किसी भी मुद्दे पे छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाएंगे तो 80% लोग छत पे पहुँच जाएंगे। 20% लोग भी जब आपको थाली बजाकर दीपक जलाकर और कोई भी मांग करते देखेंगे तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि भाई ये आप क्या व्रत कर रहे हैं और इसका क्या फल है। तो आप उनको बिल्कुल। व्रत भी समझा सकते हैं, 21 फल भी समझा सकते हैं, अपराध मुक्त भारत यूट्यूब भी उनको दिखा सकते हैं और ऐसा करके आप जो है उन्हें आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि जो इससे फ़ायदा मिल रहा है, जो 21 लक्ष्य मिल रहे हैं, वो आज किसी की सोच चिंतन का विषय ही नहीं है, किसी राजनेता का सोच और चिंतन का विषय नहीं है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें बदला जाए। अब समय आ गया है कि रासायनिक विष से मुक्ति मिले। अब समय आ गया है कि ये लॉर्डशिप वाली व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल हो और यदि विलंब से या गलत निर्णय ले तो उसे आपको क्षतिपूर्ति देना पड़े। हमारी शिक्षा पद्धति बदले, 5 सर्टेनिटी के साथ रेवेन्यू की वर्षा करते हुए हमें अपराध मुक्त भारत मिले, साइबर क्राइम मुक्त भारत मिले, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिले, ये बहुत आवश्यक है। और क्राइम फ्री एग्रो मॉडल के तहत हमारी पुनः जो है मिट्टी जागृत हो जाए और 10-10 फीट गहरी चारों तरफ खाइयों जो कि आपस में जुड़ी होंगी, उसमें पूरे 12 महीने पानी रखा जाएगा और हमारा पानी का स्तर फिर से 8 फीट पर पहुंच जाएगा। खाइयों के दोनों तरफ 4 तरीके के औषधि के पेड़, फल के पेड़, फॉडर के पेड़ और औषधियों के पेड़ होंगे और गौशालाएं भी जंगल में पहुंच जाएंगी। हमारी गायों की संख्या आज की तुलना में 10 गुना बढ़ाना होगी, तभी हमारा लक्ष्य जो है 65 करोड़ लीटर दूध पर प्रतिदिन के बजाय 100 करोड़ लीटर दूध पैदा करने का लक्ष्य होना चाहिए। अन्यथा हमें कैंसर जैसी भयावह बीमारियों से अकाल मौत का सामना करना पड़ेगा। ये इतना पावरफुल है कि हम रासायनिक विष जो अभी चारों तरफ से उड़ेला जा रहा है, जिसके कारण हमारी मिट्टी कड़ी हो गई है, उसके अंदर जो अच्छे जीवाणु हैं वो मर चुके हैं और वो पूरी फूड चेन विषाक्त हो चुकी है। क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल के तहत पुनः जो है हमारी मिट्टी जागृत होगी, सुगंधित होगी, पानी 5 फीट तक पहुंच जाएगा और फॉरेस्ट के कवर में दुगने से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी होगी। ये सब चीज़ें तभी होंगी जब अपराध मुक्त भारत मिशन रूपी व्रत हमारा खंडित ना हो। और खंडित ना होने का केवल एक ही तरीका है कि हम जो है लगातार अविरल रूप से 10 लोगों को जोड़ें और वो आगे 10 लोगों को जोड़े, वो आगे 10 लोगों को जोड़े। यही जो है विधान
हमारे बाबा जय गुरुदेव का भी था। वो अपने चेलों से कहते थे कि तुम 10-10 को लेके आओ, फिर जो बाकी दूसरी बार में वो 10-10 लोग जो है वो भी 10-10 को लेके जाएं, तो हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। यही मॉडल हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों का भी हिस्सा है। हम बड़ी आसानी से बाबा जय गुरुदेव की सभी भूमिकाओं को ज़मीन पर, सभी घोषणाओं को ज़मीन पर उतार पाएंगे और कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो बिलैया जी, इस जो अभी हमने आपको ब्रीफिंग दी है उसके तारतम्य में आप अपने आप को रीडेडिकेट करिए और समस्याओं को जो है कि ऊपर विजय पाते हुए अपने इस महाव्रत को अब खंडित ना होने दें। कम से कम कल से जिन लोगों को आपने जोड़ा है, यदि वो 10-10 को जोड़ेंगे तो बिना खंडित हुए हम 9 दिन में बड़ी आसानी से 100 करोड़ हो जाएंगे। तो मेरी यही आपसे प्रार्थना है। जी सर, सबसे बोलेंगे, फिर से सबको जागृत करेंगे जिन लोगों को मैंने जोड़ा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक कैंडिडेट अभी जुड़ा है, 130 हो गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन ये 10 की गिनती वाला जो है इसे रखें और जिनको आपने जोड़ा है वो इसको खंडित ना होने दें। जी जी। देखिए, आप तो चंद्रगुप्त यात्रा पर हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो शपथ ही यात्रा पर है। तो शपथ के हिसाब से उसे 10-10 लोगों को जोड़ना है। यदि वो इसे बिना खंडित हुए यदि ये प्रयास जारी रखेगा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त और क्राइम फ्री भारत मिशन आपसे कह रहा है कि 21 लक्ष्य भी मिलेंगे और महापरिवर्तित भारत भी मिलेगा। आपको ना तो कहीं बाहर जाना है, ना 5 पैसे खर्च करना है, ना कोई चक्का जाम करना है, ना कोई जुलूस निकालना है। इसके बावजूद भी इस मॉडल के तहत ऐसे हालात बड़ी आसानी से पैदा किए जा सकते हैं कि मतदान के पहले ये राजनेता अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा व्रत खंडित ना हो। बोलिए, और ये हमारे साथी आ क्यों नहीं रहे हैं? संजय सिवाल, फुर्ती से आइए आप। नरेंद्र सिंह भी फुर्ती से आए, मैं देख रहा हूँ बैठे हुए हैं वो। रामवीर सिंह जो है जूनियर, वो भी पहुँचे। और जो हमारे नए साथी हैं वो मैं देख रहा हूँ कि उन्हें पैनल पे आने की जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। वो पहले अपराध मुक्त भारत मिशन का यूट्यूब चैनल पर वीडियो को खंगालें, 3-4 दिन उनका अध्ययन करें, फिर जो है वो पैनल पे आके ये कह सकते हैं कि मुझे इतनी बात समझ में आ गई है और ये बात समझ में नहीं आई है। लिहाजा पैनल पर आने के पहले ये अध्ययन जरूर कर लें। और आपका व्रत खंडित ना हो तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि 10-10 लोगों को जोड़ने का, और जिन 10 लोगों को आप जोड़ें वो आगे 10 को जोड़े। यदि हम जो है बिना खंडित हुए यदि अपने इस व्रत को जारी रखेंगे तो 9 दिन में हमारे 100 करोड़ लोग बड़ी आसानी से होंगे और हम बड़ी आसानी से सभी 21 लक्ष्यों को, 21 फलों को प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ ही जो हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम हैं उनमें भी हम काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ फ़ायदा ले पाएंगे।